आई वांट टू आस्क यू हाउ मच मनी डू यू वांट। उस सैनिक को समझाना कि अगर तुम मर भी जाते कोई दिक्कत थोड़ा ना यार, हमें तो मैच खेलना है। अपने हिंदुस्तानियों की मौत की आपने सुपारी ले ली, ये वो वाली बात है। क्योंकि क्रिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई लाइफ। ये देशद्रोह है। नेशनल सिक्योरिटी भाड़ में जाए, देशभक्ति भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए, क्रिकेट चलनी चाहिए। सभी को समझ में आ ही गई होगी कि भैया इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एशिया कप को लेकर क्लैरिफिकेशन आ गया कि यार मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है तो हम इंडिया को खेलने से मना नहीं कर सकते। अब ऐसे में जाहिर सी बात है देश भर में इस बात को लेकर भी काफी ज्यादा जो क्रिकेट फैंस है वही नाराज है। एशिया कप पे भैया भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है। हमने तो तमाम कोशिशें की, अभी भी मैच हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि वो कल ही वो मैच जो है कैंसिल करा दिया जाए, उस मैच का बॉयकॉट होया जाए। संसद से लेकर सड़क तक हर जगह आवाज उठ गई, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच टस से मस नहीं हुआ दोस्तों। The moment the Indian cricket team steps on the turf, on the cricket ground to play Pakistan, पहलगाम को भूल जाइए। भूल जाओ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, भूल जाओ हर वो सैनिक का बलिदान, भूल जाओ हर एक नाम जो नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा है, सब भूल जाओ। सब क्रिकेट खेलो, अपने देशवासियों की लाशों पे खड़े होकर क्रिकेट खेलो। The Asia Cup 2025 will bullshit। मुझे यही समझ में नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। एशिया कप 2025 सामने है जो कि यूएई में होने वाला है एंड इसको लेकर जो ऑब्वियसली बात एक्साइटमेंट है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच को लेकर इस बार थोड़ी सी लोगों को कंफ्यूजन में डाल रही है और ऑब्वियसली बात है इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी होनी। प्रोमो भी लॉन्च हो गए, सब कुछ लॉन्च हो गए और अब भारत पाकिस्तान मैच में जो है टाइमिंग के लिए भी भैया चेंज कर दी गई है उसकी टाइमिंग की 8 बजे से वो मैच कराया जाएगा। अब खबरें दोस्तों इसमें ये बताई जा रही है कि यूएई में बहुत गर्मी रहेगी उस समय, जब 14 सितंबर का दिन होगा या उससे पहले जब भारत मैच खेल रहा होगा 10 सितंबर को, तो बहुत गर्मी रहेगी। इसलिए 7:30 बजे जो मैच होना था उसको 8 बजे कर दो, 8 बजे उस मैच को कर दो और 8 बजे से मतलब भारत पाकिस्तान मैच जो है वो खेला जाएगा तो सितंबर को, और उसके 4-5 दिन के बाद भारत पाकिस्तान का मैच है। एक्साइट हो रहे होंगे आप लोग कि भारत पाकिस्तान का मैच देखेंगे हम लोग, बड़ा मजा आएगा साहब। कुछ नेता ये कहते हैं कि हम ना बायलैटरल पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर मल्टीलैटरल कोई ऐसी टूर्नामेंट बाहर होती है तो उसमें खेलने में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नेता कहते हैं, मंत्री कहते हैं ऐसा। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने दरअसल इसको लेकर एक प्रोमो रिलीज किया है एंड उसमें इंडिया पाकिस्तान क्लैश को हाइप करके बनाया गया है और उसको एक इस तरीके से दिखाया गया जिसको देखकर आपको खुद ही काफी अनईजी सा फील होगा एंड रिजल्ट फैंस उसको देखकर नाराज हो चुके हैं। बीसीसीआई के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठा रहे हैं। टाइमिंग चेंज कर दी है मैच की, वक्त बदल दिया भारत पाकिस्तान के मैच का। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग गर्मी की वजह से, हीट वेव चलती है, इसकी वजह से चेंज कर दिया गया। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि व्यूवरशिप ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि 7:30 बजे 8 बजे इंसान पूरा फ्री हो जाता है काम वाम करके, है ना, डिनर उसका टेबल पे रेडी होता है, तो डिनर खा के वो 8 बजे से मैच देखना शुरू कर देगा। 7:30 थोड़ा सा जल्दी हो जाता है तो और ज्यादा व्यूवरशिप आ जाए। दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो क्रिकेट का खेल है, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि सीडीएस जो है जनरल अनिल चौहान, उनका स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान इवन टुडे। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ और यहां पे इन लोगों को इतनी लालच है कि पैसे कमा लें। सबसे पहले अगर प्रोमो की बात करें तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने एक प्रोमो रिलीज किया है जिसमें कि सितंबर 14 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की हाईलाइट यहां पर दिखाया गया है। प्रोमो में सूर्य कुमार यादव और शाहीन शाह अफरीदी, घर की महिलाएं भी, बच्चे भी सब फ्री हो जाएंगे, सब कुछ होगा। तो आपको पता ही है ना कि 14 तारीख को तो संडे है वैसे भी, तो 8 बजे बताया जा रहा है कि ये भी एक रीजन है कि व्यूवरशिप ज्यादा से ज्यादा लाई जाए। 7:30 में व्यूवरशिप थोड़ी पीछे हो जाती है, 8 बजे से व्यूवरशिप जो वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि कितने पैसे चाहिए यार तुम्हें, एक बात बताओ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बीसीसीआई आई वांट टू आस्क यू हाउ मच मनी डू यू वांट। भारतीयों के खून से पैसा छापोगे, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आई वॉन्ट टू नो हाउ मच मनी डज अ ह्यूमन बीइंग नीड, और आपकी जो जरूरतें हैं वो कहां खत्म होती है और आपकी लालच कहां शुरू होती है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ना कि साहब यहां पे मेरी जरूरतें खत्म होती हैं और यहां से मेरी लालच शुरू होती है। और लालच के लिए अगर कुछ भारतवासी मरते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका खून बहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रिकेट होनी चाहिए। इसके साथ ही बीसीसीआई को भी बॉयकॉट की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि यार ये तुम क्या कर रहे हो। देखिए जाहिर सी बात है फैंस का गुस्सा अपनी जगह पर है और इतिहास जो चीजें हमारे सामने लेकर आता है, चाहे पुलवामा की बात कर लें, आप उरी की बात कर लें या पहलगाम की बात कर लें, इन सब चीजों को भूलना इतना आसान नहीं हो जाता है। और अगर आप इन चीजों को भूलने के लिए तैयार हैं तो आगे जब आपका कोई शहर लाल रंग से रंगेगा तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। लोग फ्री हो चुके होंगे और फिर 11:30-12 बजे तक वो अपना मैच देख सकते हैं।
ऑफिशियल रीजन इज हीट वेव। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा लोग बता रहे हैं कि भैया ये एक रीजन हो सकता है कि भैया व्यूवरशिप 7:30 से नहीं 8 बजे से मैच कराओ तो ज्यादा लोग उसको देख लेंगे। संडे का दिन होगा, फिर फ्री होंगे, चिलैक्स होंगे, 8 बजे से भैया और ज्यादा व्यूवरशिप को उठाया जा सकता है। ब्रॉडकास्टर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, कमर्शियल एंगल्स हैं इसके, बाहर जाएंगे, खेलेंगे। ग्रुप ए में है भारत और पाकिस्तान, जरूरी है ग्रुप ए में। दोस्तों मुझे इतना दुख है ना आज, दोस्तों इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इवन यूट्यूब कमेंट्स पे हमारे सब्सक्राइबर हमें पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर क्या बात करूं मैं ऐसी क्या बात कर सकता हूं जो मैं आपको समझाऊं कि ये चीज जो हो रही है गुनाह है, गलत है, पाप है। ये सब दरअसल शुरू हुआ था जब एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप के शेड्यूल को अनाउंस किया था। इससे पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन स्काई हाई थे। बीसीसीआई ने साफ तौर पर कहा था कि शायद इंडिया इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेगा। एक टाइम पे तो ये लग भी रहा था कि ये कैंसिल भी हो सकता है क्योंकि WCL में भी हमारे खिलाड़ियों ने वहां खेलने से मना कर दिया था। बट ऑब्वियस बात है WCL में पैसा कम इन्वॉल्व था। खैर, मैंने आपको क्या कहा, इंडिया पाकिस्तान मैच की फर्जी की हाइप बनाई जाती है, बहुत ज्यादा हाइप बनाई जाती है। बहुत सारे लोग उस ब्रॉडकास्टर, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया इतना बड़ा उस मैच को बना देते हैं और मैच निकलता है भाई साहब वही वन साइडेड, जिसमें पाकिस्तान कुटता है हमसे, वन साइडेड पिटता है हमसे पाकिस्तान। मैं ऐसा क्या बोलूंगा कि आप लोग कन्विंस हो जाएंगे? मेरे पास कुछ है नहीं ज्यादा बोलने के लिए। वेरी वेरी डीप सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। एक तरफ हम कहते हैं अच्छा आप ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर में क्या काम करा है यार, भारत को बचा लिया, पाकिस्तान ने मिसाइल्स फायर करी, पाकिस्तान ने हजारों की तादाद में ड्रोन भेजे, कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ, खरोच नहीं आई। अब बीसीसीआई तुम जाके उस सैनिक को समझाना। इसी से चीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फाइनली डेट्स का और वेन्यूज को कंफर्म किया और ये बात फैंस को और भी ज्यादा चुभ गई कि इंडिया और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में पोटेंशियली 3 बार एक दूसरे के सामने आ सकते हैं, 3 बार। अब फैंस के अगर गुस्से की बात करें तो फैंस सीधे तौर पर नाराज हैं। फैंस बोल रहे हैं कि यार ये जो चीजें हो रही हैं ये गलत हो रही हैं, बहुत ज्यादा गलत हो रही है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 बजे से ये मैच आएगा। मैं भैया उस मैच के पहले भी खिलाफ था, अब भी खिलाफ हूँ। हम पाकिस्तानियों के साथ हाथ नहीं मिला सकते हैं। तो एशिया कप 2025 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए शेड्यूल भी तैयार कर दिया गया है। ये माना जा रहा था कि एशिया कप लगभग कैंसिल होगा या फिर टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगा और टीम इंडिया ही खुद एशिया कप नहीं खेलेगा। लेकिन अब जब यह पूरा शेड्यूल तय हो गया है तो भारतीय दर्शक इससे काफ़ी नाराज़ हैं और इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए बाइकआउट की मांग कर रहे हैं। तब हो गई जब इंडिया पाकिस्तान के लगभग 3 मैच तय माने जा रहे हैं कि 3 मैच कम से कम होंगे। लेकिन वहीं लोग इसको लेकर सड़कों पर आ गए हैं और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए बाइकआउट की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके चलते भी यह मैच खेले जाएंगे। हालांकि क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा हुए पहलगाम अटैक के बाद भारतीय जनता काफ़ी आक्रोश में है और वह भारतीय सरकार से यह मांग कर रही है कि इंडिया के किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अब जब शेड्यूल अनाउंस हो गया तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इससे भारतीय दर्शक काफ़ी नाराज़ हैं। आइए देखते हैं पूरा वीडियो और जानते हैं क्या है पूरा माजरा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पर बने रहें। मैं आपको सीधे तौर पर रिएक्शन ही दिखाता हूँ जिससे कि आपको भी समझ में आए कि मैं क्या चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये है वो सोनी लिव का एड जिसके बारे में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सहवाग भाई साहब जो है बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, खुशी मिजाज। यहाँ पर सुरेंद्र ने लिखा वी विल बॉयकॉट एशिया कप, वी विल नेवर फॉरगेट पहलगाम। यहाँ पर लोगों ने सोनी लिव के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। ये देखिए पिच इज रेडी, पिच जो है वो तैयार है और यहाँ पर क्रिकेट मैच किसके ऊपर खेला जा रहा है आप समझ सकते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, शेम ऑन बीसीसीआई। क्या चल रहा है उस सैनिक को समझाना कि अगर तुम मर भी जाते कोई दिक्कत थोड़ा ना यार, हमें तो मैच खेलना है। मनी टॉक्स, पैसा बोलता है, खेलो पाकिस्तान के साथ मैच। जिनकी जानें चली गई पहलगाम में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आज जाके उनके घरों में उनके जो बच्चे रह गए ना, उनके माँ बाप, उनको समझाओ कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी। पहलगाम में तुम्हारी जान चली गई, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। कीमत है भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की। ये बेशर्मी है बीसीसीआई की। यहाँ पर लिखा है कि देन कीप ऑफ की, बहुत बढ़िया, चुप। और ये मीम से आप समझ सकते हैं लोगों की क्या भावना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डियर इंडियंस यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डाउनलोडिंग शोज अवेलेबल ऑन सोनी लिव फ्रॉम डिफरेंट टॉरेंट वेबसाइट्स। मतलब लोग अब सीधे तौर पर सोनी लिव को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के हाथ जो है ना वो समझ जाओ किससे रंगे हुए हैं। वो हमारे देश में भैया आतंकवादी भेजें और हम उनके साथ क्रिकेट खेलें। उनके खिलाड़ी अनाप शनाप बातें लिखें हमारी सेना के बारे में, हमारी फौज के बारे में, हम उनके साथ हाथ मिलाएं, झप्पियां पाएं।
आतंकवाद हैज ओनली वन रिलीजन एंड दैट्स, अब ये देखो, आई विल कम बैक विद मोर फैक्ट्स. यू थिंक आई एम अ होर, एवरीवनस अ होर, ग्रेस, वी जस्ट सेल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवरसेल्फ. अब ये किसको लेकर कहा गया मुझे नहीं लगता मुझे आपको समझाने की जरूरत है. देखो, गोइंग टू बॉयकॉट एशिया कप, शेम ऑन यू सोनी स्पोर्ट्स. देखो, अब तो पाकिस्तान के साथ खेलना बंद कर दे. क्या कह रहे हैं लोग, अब आप समझ सकते हैं. मतलब मोटे तौर पर आपको इंडियंस की फीलिंग यहां पर समझ में आ जाएगी कि इंडियंस आखिर इस समय क्या चाह रहे हैं. यार ये सब चीजें तो बर्दाश्त नहीं होंगी. और WCL में जब आपने बहिष्कार किया था, हमने सलाम किया था सभी खिलाड़ियों को, लेकिन यहाँ पर मैच हो रहा है तो भाई हम उस मैच के तो हम पक्ष में नहीं है. दूसरी चीज भैया, टिकट भी जारी हो गए इंडिया पाकिस्तान. बट हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलना बहुत जरूरी है ना. गवर्नमेंट ने क्या कहा, चलिए आपको वो भी चीज बता देता हूँ जिससे कि आपको चीज समझ में आ सके. इससे पहले कुछ फैंस ने तो ये भी कहा एशिया कप के इस प्रोमो को लेकर, इस मैच को लेकर, कि हम मैच नहीं देखेंगे. एंड सोनी का जो प्रोमो है, जिस फैंस ने देखा, वो ये भी बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये सेंसिटिव इशू को कुछ ज्यादा ही सेंसेशनलाइज किया जा रहा है.